बताइए ज्यादा समझदार नेता कौन है इनमें से? ये आपने बड़ा टाई करवा दिया, क्योंकि मैच टाई हो गया। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों विदेश में पढ़े हुए हैं और दोनों ने ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत ज्ञान दिए हैं। अब मतलब इसमें मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें देखकर अब दोनों ही प्रॉब्लम चाइल्ड हैं। एक से पिताजी परेशान रहते थे, एक से माताजी परेशान रहती है। तो ये तुलना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है, इसमें बताना बहुत मुश्किल काम है। ज्यादा समझदार आपको अगर उठाना हो तो आप मुश्किल है नाम लेना। उसमें भी तो फिर वैसे जनता जो मानती है तो अखिलेश यादव जी थोड़ा ज्यादा फिर भी समझदार हैं। ये पहला तो ये कि अयोध्या के बाद से जो मंदिरों को मुक्त करने की मांग चल रही है तमाम जगहों पर, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला भी आप देख रहे हैं, ये जायज है या नहीं? है तो हां, नहीं है तो नहीं। जायज तो है, उसकी व्यवस्था देखनी चाहिए कि ये किस प्रकार से हो सकती है। जायज है, हां। संभल में अगला कल्कि अवतार होगा, दुनिया को तारने वाला अगला अवतार भगवान विष्णु का संभल में ही होगा, हां या ना? शास्त्रों ने भी कहा है, वेद हमारे नेत्र हैं, इसलिए। अभी सर एक फिल्म आई छावा, छत्रपति संभाजी जिनका जिक्र आपने किया, बस हम समाप्ति की तरफ हैं। तो उसको लेकर कई लोगों ने यह कहा कि एक एजेंडा को प्रोपोगेट करने के लिए यह फिल्म बनाई गई है। कई ट्वीट्स भी हमने देखे। आपकी निगाह में यह क्या है? बहुत दुख की बात यह है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। वीएस नायपॉल बहुत बड़े नोबेल प्राइज विनर हुए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, 2003 में नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने बहुत पहले किताब लिखी थी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा था भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां राष्ट्रवाद को मजबूत करने नहीं, कमजोर करने का इतिहास पढ़ाया जाता है। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानते, दूसरे को मानते हैं। कोई जर्मन दिखाइए जो कहे कि ब्रिटिशर का लिखा इतिहास प्रामाणिक है, कोई फ्रेंच दिखाइए जो कहे पोलिश का लिखा इतिहास प्रामाणिक है। और विदेशियों में भी जिन्होंने हमारे बारे में अच्छा लिख दिया, मेगास्थनीज, वेनसोंग, इत्सिंग, फाइयान, मार्को पोलो, वो नहीं जिन्होंने जो हमें लूटने आए थे, लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक माना है। इसलिए समस्या ये आ रही है। वास्तविकता तो यह है जो कुछ हुआ है, और मैं कह रहा हूं छोड़िए इन सारी बातों को। दुनिया में एक ऑथेंटिक रिसर्च हुई है, जो लोगों का मैसेकर किया गया सरकारों के द्वारा, युद्ध नहीं, सरकारों के द्वारा जो मैसेकर किया गया, उसको किया है हवाई यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं RG रमल, कोई जाके चेक कर ले, RUMMEL। और उन्होंने एक डिमोसाइट बनाई। उन्होंने 2000 साल की हिस्ट्री का ऑथेंटिक स्टडी करके कहा है कि मिनिमम 90 करोड़ से लेके 1 अरब 40 करोड़ लोग मैसेकर में मारे गए हैं, मगर भारत में 13वीं शताब्दी से पहले कोई मैसेकर नहीं हुआ है, विद एन ए लिटिल एग्जाम्पल ऑफ कलिंगा। और एक कोई उन्होंने साउथ की एक और उसकी बताया था जिसमें कुछ हजार लोग मारे गए थे। अब 13वीं शताब्दी के बाद भारत में क्या हुआ सब समझ में आता है। और बाकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फतवा आलमगिरी में क्या क्या लिखा हुआ है, मसीर आलमगिरी में बाकायदा उसका जो ट्रांसलेटेड बाय यदुनाथ सरकार अवेलेबल है, पेज नंबर 80 से 100 के बीच में पढ़ लीजिएगा। औरंगजेब के ऑर्डर्स अवेलेबल है, एक एक किताब में लिखा होना, एक गवर्नमेंट ऑर्डर आज आता ना कि गजेटियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, उसमें लिखा है कि 30 अप्रैल 69 को ये सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं। फिर 2 सितंबर को मुसद्दत खान और बाकी आके कहता तोड़ दिए गए, तब कहता इनकी मूर्तियों को उसमें लगा दिया जाए। सब बिल्कुल रिटेन लिखा हुआ है। उसके बाद दुख की बात यह है, इस देश में औरंगजेब के नाम की सड़क थी। दुनिया में कोई देश बताइए जिसने अपने लुटेरे के नाम पे सड़क बनाई हो। और जब हमने हटाने का प्रयास किया तो छाती पीटने के लिए आने लगे। और मैं पूछना चाहता हूं, औरंगजेब का सगा बड़ा भाई था दारा शिकोह, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उसने इस्लाम और हिंदुइज्म के मिलन के ऊपर एक किताब लिखी, मंजुमल बहरीन। दारा शिकोह के नाम पे कुछ नहीं, दारा शिकोह की जयंती कभी नहीं, और गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे औरंगजेब की सवाल मैंने कई बार पूछा सर यहां पर लोगों से, और खास तौर से उस तरफ की जो विचारधारा को प्रोपोगेट करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि देखिए वही लोग हैं जिनकी छत्रछाया में हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे हीरो इसलिए भी हैं क्योंकि देखिए जब वो आए तो वो चाहते थे तो यहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों का एकदम सफाया कर सकते थे, क्योंकि इतने लंबे समय तक उन्होंने राज किया, लेकिन वो सबको पनपने का मौका दे रहे थे। देखिए समस्या क्या थी कि छत्रपति संभाजी जैसे लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग, महाराणा प्रताप जैसे लोग, और कितने ही ऐसे हमारे जिनको इतिहास में स्थान नहीं दिया गया, वो इतने मजबूत थे कि इस कारण से ये सारा कन्वर्जन नहीं कर पाए। वरना मैं पूछना चाहता हूं, और एक और बात बता दूं आपको, प्रॉफेट मोहम्मद के बाद 50 साल के अंदर अरब से शुरू होकर ईरान, इराक, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान से होते हुए यहां तक आ गया था इस्लाम। उसके बाद आज 1500 साल के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, अल्ताफ हुसैन हाली ने बाकायदा एक पोयम लिखी है, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा,
निशान जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका, किए पैसे पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। मगर हमें समझाया गया कि हम साहब ये हो गए, हम सब्जुगेट नहीं हुए। वो हमें 1500 साल के बाद भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। नुकसान आजादी के बाद ज्यादा हुआ, क्योंकि हमारी जो मेंटल ताकत थी वो भी कमजोर कर दी गई। इसलिए ये जो अमृतकाल की लड़ाई जानते हैं, एक मामले में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आजादी से बड़ी लड़ाई है। क्यों? आजादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में बंद थे, हमें पता था जेल से बाहर निकलना है, और एनी हाउ निकलना हो, दोबारा जेल में नहीं आता है। ये जानते लड़ाई क्या है? ड्रग्स दे दी गई है तमाम। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। उनको विदेशी हेडलाइन दे रहे हैं आप हमको। ड्रग्स ऐसी भरी हुई है, ये आप हेडलाइन कह रहे हैं सर। बिल्कुल साहब, अमृतकाल की लड़ाई आजादी से की लड़ाई से बड़ी है, क्योंकि यहाँ समाज का एक वर्ग उसको सच मान के जी बैठा ने हुआ है। धर्म संकट वो में कह रहा है। कहा और आपने सुना, अमृतकाल की लड़ाई आजादी से बड़ी लड़ाई है, और इस पर विवेक जी कुछ कह रहे हैं। ये गलत है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, ये मेरा संविधान भी नहीं कहता है। राहुल जी, आप मुसलमानों को, समाप्ति की तरफ बहुत संक्षिप्त रखिए प्लीज। राहुल जी सर, ये बताइए, कांग्रेस का एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बताइए जो अंग्रेज फांसी चढ़ा हो, जो काला पानी हुआ हो, अंग्रेजों गोली से मारा गया हो। प्रेम जी जल्दी बता दीजिए। कम्युनिस्टों के नेता गिरा दूं? कम्युनिस्टों के नेता गिरा दूं? सुनिए पूरी बात। कम्युनिस्टों के नेता गिरा लड़ाई दूं? के एक कम्युनिस्ट तो खैर उस जमाने में अंग्रेजों के साथ भी थे, वो सब बात छोड़िए। कहां थे? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं था, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं था, वो तो आजादी। अब बात अपने पॉलिटिकल पार्टी थी, आप बीच में आ रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, एक ब्रिटिश। आप सुनिए, आप सुनिए, छोड़ो अपना योगदान बताइए, अपना योगदान बताइए। दूसरे से सवाल कर रहे हैं। आज जैसे 1857 में कांग्रेस क्या कर रही थी? तो सर हमारी संसद जब में लगती रही थी नहीं, तो फिर आज हम बने 1951 में, हमारा योगदान। मजे की बात क्या है? और सुनिए, आप पहले 15 साल के कांग्रेस के कुछ अध्यक्षों के नाम देखिए, जॉर्ज यूल, विलियम वेडनबर्न, अल्फ्रेड रोब, और 1910 में कोई जाके चेक कर ले, मैं चुनौती से कहता हूं, जिस साल वीर सावरकर को 2 जन्मों का काला पानी दिया गया, उस साल कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न था। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहते थे, अहमदनगर जेल में, बास्केटबॉल खेलने के लिए भी था, और खानसामा भी था, किताब भी लिखते थे, और सावरकर से कहा गया बाहर निकल भी किताब नहीं लिख सकते। और आजादी की बात करते हैं सर, 2 सितंबर 46 को शपथ ली है अंतरिम सरकार की नेहरू जी ने, वेवेल के द्वारा क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे। तो ये बताइए ना, वो तो कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट है ना सर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, ना कोई गोली खाया, ना फांसी चढ़ा, ना काला पानी हुआ, ना डंडा खाया, मगर सब कुछ संग्राम उन्होंने लड़ा। इसके लिए एक लाइन कही जा सकती है कि नौरंगी सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। पहली बात तो मैंने आबे जमजम का भी उल्लेख किया था, उसी पवित्रता का भाव जैसे गंगा जी के प्रति हिंदुओं में रहता। मगर जो इन्होंने कहा, मैं मानता हूं कुछ चीजें मुस्लिमों में बहुत श्रेष्ठ हैं, इसे समझना चाहिए। जैसे हमारे यहां भाषाई विविधता है, उस विविधता को विभाजकता बनाया जा सकता है, मुस्लिमों में नहीं बनाया जा सकता। आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को नहीं सुना होगा, वो कहे मुझे तेलुगु में बोलना, उसके लिए लड़ रहा हो। कभी महबूबा मुफ्ती नहीं कहेगी मुझे कश्मीरी में बोलना, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। कभी बदरुद्दीन अजमल नहीं कहेगा मैं असमिया के लिए लड़ रहा हूं। कभी मैं नहीं कहेगा मौलाना मदनी कि मुझे तमिल के लिए लड़ना है। अब आइए, बांग्लादेश निर्माण किस बात पे हुआ? भाषा पर हुआ। मैं बिल्कुल इसी पे बात लड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया लड़ता है, आपके पास आ रहा हूं, आपका पूरा ऑब्जर्वेशन और सवाल दूंगा। अरे होने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, राहुल जी की बात हो जाने दीजिए, आ रहा हूं, मत होइए। और मैं अच्छी बात बता रहा हूं, मुस्लिमों में एक और बात है, आप उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पैदा कर सकते। वो कम्युनिस्ट हैं, अमीर गरीब को नहीं लड़ा सकते। 57 में से एक मुस्लिम देश कम्युनिस्ट नहीं हो पाया। आइए, हमारे यहां लड़ा सकते हैं। वहां पे आप उत्तर भारत दक्षिण भारत को नहीं लड़ा सकते, वहां पे आप अगड़े पिछड़े को नहीं लड़ा सकते, वहां आप सामान्य और दलित को नहीं लड़ा सकते। और मुस्लिम धर्म में सबसे खास बात क्या, जो आपने इस चुनाव में भी देखा, देखिए, जो बात किसी समाज की प्रशंसनीय है उसे मानना चाहिए। वो ये कहता है कि मुझे मकान मिला, हेल विद इट, मुझे नल मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। मुझे देखना है कि मेरे जो नेताओं ने कहा मेरा कौम का फ्यूचर क्या दिख रहा है। आई लुक एट दिस। हिंदुओं में क्या हुआ, उन्होंने कहा अरे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हेल विद इट, मुझे ये मिला। तो हिंदुओं की सोच व्यक्तिगत हो गई, मुस्लिमों की सोच समष्टिगत हो गई। जो समष्टि के लिए यानी पूरी टीम भावना से खेलता है, हरियाणा के दिल्ली के नतीजों के बाद भी ये कह रहे हैं। मैं सुनिए बता रहा हूं क्यों। जैसे अब आपने बड़ी अच्छी बात कही, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? ममन खान जीते 98,000 से, हुड्डा जी जीते 70,000 से। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली?
असम के धुबरी में रकीबुल हसन 10,25,000 से और राहुल गांधी 3,62,000 से। क्यों? जिन इलाकों में 80-90% मुस्लिम है वहां पे कोई इस्लाम के बारे में चू बोलकर भी चुनाव जीत के दिखा दे, मगर 80% हिंदुओं के देश में हिंदू धर्म को वायरस, HIV, कोरोना, इरेडिकेशन के जीत के दिखाते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज प्रशंसनीय है और ये उनसे सीखनी चाहिए। पहली चीज तो ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इस तरीके से नहीं है जैसा इन्होंने बोला। पैलेस्टीन के इशू के ऊपर सऊदी अरेबिया अलग है, ईरान अलग है, जॉर्डन अलग है, लेबनान अलग है, सबकी सोच अलग है, सब आपस में लड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप चले जाइए और पढ़ लीजिए, पाकिस्तानी जो पंजाबी मुस्लिम है, खैबर पख्तून का जो मुस्लिम है, जो सिंधी मुस्लिम है, रीजनलिज्म है, लड़ाइयां हैं, अपनी अपनी भाषा के लिए भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और तो जो ये कहना कि साहब मुसलमान का मतलब वो सारे इकट्ठा होकर के ग्रुप में घूम रहे हैं, ये एक आप तो ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है? हिंदुओं को डराना चाहते हैं। मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है, ये कहां से आया? इसलिए ये अब होने लगी है। देखिए अंतर क्या है। जैसे मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, आपने हिजबुल्लाह के लिए सभाएं देखी, कश्मीर से लेकर लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक। हमास के लिए प्रदर्शन देखे। ये एकजुटता है, लड़ रहे हैं आपस में, मगर जब मुद्दा आएगा तो हम एक साथ खड़े। मगर उम्मा वहीं से आया गया। मैं उस पे आ रहा हूं। मगर आपने कभी ये सुना कि धुबरी में हिंदुओं के साथ क्या हुआ उसके लिए कोई कार्रवाई हो जाए? ना। अरे कश्मीर में कुछ हुआ उससे क्या मतलब है? जब कश्मीर में हुआ था पूरे भारत में कोई प्रदर्शन देखा गया? उस समय तो जो संघ भाजपा के लोग थे सिर्फ विषय उठाते थे। कभी हिंदू समाज सड़कों में दिखा? मगर हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीन के लिए उठा, जय फिलिस्तीन कहा गया। ये उनसे सीखने वाली बात है कि हाउ यू गेट कनेक्टेड। महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। मुसलमानों का डर फैलाते हैं। देखिए इन्होंने जो बात कही तो मैं यही जवाब देना चाहता हूं। ऐसे तो अगर कहा जाए, जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तो इस भारत में सारे के सारे भारतीय ही थे। फिर अंग्रेज हम पे क्यों हुकूमत कर रहे थे? क्योंकि भारतीय संख्या में थे, चेतना नहीं थी। आप में से शायद बहुतों को ना पता हो, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो भारत की सेना कितनी थी? 25 लाख, और उसमें अंग्रेज सैनिक 40,000, 24.5 लाख हिंदुस्तानी थे। मगर चेतना का भाव नहीं था। गांधी जी ने शुरू करके चेतना का भाव बढ़ाया। फिर चाहे तिलक ने पूर्ण स्वराज्य की बात कही, फिर वीर सावरकर ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाघा जतीन, शकील सान्याल, तब वो चेतना उठते उठते 40 साल लगा, तब जाके 47 में आजादी मिली। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हिंदू संख्या में है, मगर यही तो मैंने कहा ना, मगर उसके अंदर चेतना नहीं आई है। इसीलिए जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था तब हम 2 सीटों के थे, क्योंकि चेतना मंदिर के पक्ष में सिर्फ इतनी थी। अब चेतना का विराट रूप दिखा है। कुंभ से नहीं आएगी। मगर एक चीज जो मुस्लिम समाज को हिंदुओं से सीखनी चाहिए, जैसे इन्होंने कहा वहां फिलिस्तीन में सब लड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। वहां जो समाज में भिन्न भिन्न सेक्शंस हैं उनमें अलग अलग है, पर किसी को अलग नहीं आता। जैसे कुंभ में आपने देखा सब एक साथ स्नान कर रहे थे, 20 किलोमीटर लंबे घाट थे, ऐसा तो नहीं था ये फलां जाति का घाट है, ये फलां वर्ग का घाट है। लेकिन एक बात किया, ये हिंदू ब्रदरहुड, नहीं मैं एक मिनट पूरी कर लूं, बात तो समझ। मगर मुस्लिमों में क्या होता है? ये शियाओं का कब्रिस्तान है, ये सुन्नियों का है, ये बरेलवियों की मस्जिद है, ये देवबंदियों की है, ये अहले हदीस की है, ये हनफी की। और फिर इतनी ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं कि जहां 100% मुस्लिम है वहां मस्जिदों में धमाके क्यों हो जाते हैं? मेरी समझ से बाहर है भाई। अफगानिस्तान में, सीरिया में, पाकिस्तान में, पेशावर में शिया मंदिर में धमाका। अब उसका कारण क्या है? और तो और छोड़िए, इस हिंदुस्तान में आप कहेंगे बाहर की बात क्यों करते हो? भारत में कश्मीर ही एक ऐसा राज्य हो गया जहां ऑलमोस्ट 95% मुस्लिम हो गए, तो चरारे शरीफ जला दी गई। कहा गया तो एंटी इस्लामिक है क्योंकि ये मजार है। तो फिर हजरत बल पे जहां मोहम्मद साहब का मुई मुकद्दस रखा है, जहां बाल रखा हुआ है जो सबसे पवित्र, उस पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया। तो मुझे लगता है को एग्जिस्टेंस अगर सीखना है तो हिंदुओं से सीखो। जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहां कोई आलोचना भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक धर्म की आलोचना कर दे, ग्रंथ की आलोचना कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये चीज हमसे सीखनी चाहिए। मगर एकजुट कैसे रहा जा सकता उनसे? सर तो टॉलरेंट होना, एकजुट उस तरीके से नहीं होना, यह हमको कमजोर बना देता है, यह हमारी मजबूती है। बहुत आपने अच्छी बात कही। देखिए धार्मिक दृष्टि से और वैचारिक दृष्टि से टॉलरेंट होना चाहिए, मगर राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होना चाहिए, क्योंकि वो फिर आप अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जैसे सेना एकजुट होनी चाहिए और साइंटिस्ट ओपन टू आइडियाज होना चाहिए। प्रेम कुमार जी। जी सुधांशु जी जो बात कर रहे हैं कितनी विडंबनाओं से पूर्ण है, उसकी ओर मैं बस इशारा करना चाहता हूं।
ये कह रहे हैं, जो मुसलमानों के बारे में बता रहे हैं कि वो एकजुट हो जाते हैं और हिंदू एकजुट नहीं हो जाते हैं, इसको ये कह रहे हैं, बुराई कर रहे हैं और उसी बुराई को हिंदू धर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं एकजुट हो जाते हैं। अगर उनका एकजुट होना आपकी नजर में ईर्ष्या का कारण है या बुराई है, तो उसी तरह का एक्सपेक्टेशन, हम उनकी बुराई नहीं, उनकी तो अच्छाई है, एक्सपेक्टेशन उनकी अच्छाई हमारी बुराई है। हिंदुओं से आप कह रहे हैं कि आप भी उसी तरह से मुस्लिम की तरह क्यों नहीं एकजुट हो जाना, एक कसक पैदा कर रहे हैं। आज राजनीतिक रूप से आलोचनाएं दरकिनार कर दी गई। क्या आपने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? दिया। ये क्या है? अपोजिशन जब आप खत्म कर देंगे तो डेमोक्रेसी बचेगी क्या? डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट है अपोजिशन, और आप तो लंबे समय तक अपोजिशन में रहे हैं। फिर भी आपके बीजेपी मुक्त या जनसंघ मुक्त का नारा किसी ने दिया क्या? 400 से ज्यादा सीटें राजीव गांधी को आई थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बीजेपी मुक्त होना चाहिए। तो ये जो आपकी बातों में जो विडंबना है, जो विरोधाभास है, फिलहाल मैं यहीं पर इतनी बात रखता हूं, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कही हैं, उस पर मैं बाद में भी बोलूंगा। सुधांशु जी, देखिए, उन्होंने सारे राजनीतिक विषय कहा, तो मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि तो बीजेपी तो तब थी नहीं, 2 सीटें थी, तो बीजेपी मुक्त की तो बात अब समझ में आ रही, मगर विपक्ष मुक्त तो कर दिया था ना इमरजेंसी में, सिर्फ सदन से बाहर नहीं किया था, सारा विपक्ष जेल में था, और उसके बाद संविधान के बड़े से बड़े परिवर्तन कर दिए थे। और इतना ही नहीं, जब यूपीए 1 और 2 सरकार थी, तो ये हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी गढ़ी गई थी कि नहीं, कि सारे हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध कर दो। और विकीलीक्स के अनुसार, मैं विकीलीक्स को एक नहीं कह रहा हूं, ये हमेशा ये सत्य है, परंतु आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया है। बकौल विकीलीक्स राहुल गांधी जी ने अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन, शायद उस समय वो स्टीवन वाइट उनका नाम था, उनसे बातचीत में यह कहा कि जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि हिंदू फंडामेंटलिज्म खतरा है। मुझे लगता है इस प्रकार की बातें करने की बात, और फिर बाकी मैं बात कहता हूं, आप आस्था की बात करते हैं, सिर्फ दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण है जहां कोई भगवान अपना मुकदमा खुद लड़े हो? यहां श्री राम लला विराजमान अपना मुकदमा खुद लड़े। दुनिया में कोई ऐसा धर्म मजहब जिससे कहा गया पहले तुम साबित करो कि ये हुए थे कि नहीं, यही अयोध्या थी कि नहीं, और फिर ये बातें की गई, इतने कमरे थे तो यहाँ पे हुए थे कि नहीं, ये सारी बातें देखी गई हैं। उस पृष्ठभूमि में जब आप देखते हैं तो साफ समझ में आता है कि किसके मन में क्या भाव था, और मुक्त करने का पूरा प्रयास हुआ कि। और मैं बाकी करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, आप जाइए, मेरी बात पे भी ना विश्वास करिए, ना किसी और की बात पे विश्वास करिए। एक कॉन्सेप्ट होता है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, जो जाके पढ़ लीजिए। कांग्रेस मुक्त की बात जब आप करते हैं तो हिंदू विरोधी मुक्त की बात होती है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, भारत को कैसे हिंदू संस्कृति पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया गया था, वो अंग्रेज और मुगलों का दौर छोड़ दीजिए। एक केजीबी का जासूस था, उसका नाम था यूरी बेजमेनेव, जो भारत में पत्रकार बनकर रहता था 60 और 70 के दशक में। 2006 में उसने कैनेडियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उसने पूरा खाका बताया है कि 4 स्टेजेस बनाई गई थी कि कैसे भारत को धर्म से मुक्त करना है। फर्स्ट स्टेज थी स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, यानी हमारे दिमाग में भरना हमारी धर्म संस्कृति की हर चीज गलत है। उसके बाद सेकंड स्टेज थी स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, अब उस पर आंदोलन खड़े करने हैं। थर्ड स्टेज थी स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन, यानी अब उनको हिंसक आंदोलनों में तब्दील करना है। और फोर्थ स्टेज थी स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी उसके द्वारा सत्ता प्राप्त करनी है। तो मुक्त करने का प्रयास किया, परंतु